हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चालू हमारा एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4 एंड एसवाई बैफ वाले बच्चे सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और इसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट है वो वहां पे जाके लाइन टू लाइन क्लास देख सकता है। आई थिंक पीपीआई कोई भी बच्चा अगर पिक किया है तो भाई मुझे लगता है कि 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनफ हो जाएंगे। अगर उतना भी टाइम नहीं बचा आपके पास, एक सबसे एडवांटेज एंड मेन बात बता दो भाई, क्या एंडिंग टाइम पे, कम टाइम पे एक अच्छा रिवीजन आप कैसे कर सकते हो। अगर आप बात करोगे पीपीआई में सर सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा केस है, तो पहले तो हर एक देखो 10 से 12 सम का आप सेल्स रेशियो निकालना सीख लो। पहली चीज सेल्स रेशियो निकालना सीख लेना है, पहली चीज। सेकंड है आपका प्री पोस्ट वाला, वो याद होना चाहिए या फिर समझ के आना चाहिए। जैसे मैंने तो कॉन्सेप्ट समझाया था भाई, प्री में कौन सा जाता है, पोस्ट में कौन सा जाता है। एंड कुछ एंट्रीज, कुछ कंप्लीट नहीं बोलूंगा, कुछ एंट्री कर लिया तो भी पीपीआई का हर एक बच्चे को, अगर मैं बीकॉम क्लास की बात करूं भाई 12 से 15 नंबर इजीली मिल जाएगा उतना। एंड बैफ क्लास की बात करूं तो 10 से 12 नंबर, क्योंकि बीकॉम को 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मैं अगर बैफ वाले बच्चों की बात करूं तो आपका 15 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पे आएंगे भाई। हम लोग बेसिकली देखते क्या, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कभी हो रहा है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनको मिला कब है। स्टार्ट कर रहे भाई, जो कंपनी है वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2016, डेट मेंशन किया, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे दिखा रहा है टू टेक ओवर ए रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस, एक पार्टनरशिप बिजनेस था उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया है कभी 1 अप्रैल 2016 से एंड 31 मार्च 2017 तक का डिटेल है। तो सबसे पहला ये पढ़ने के बाद आपको काम क्या करना है सर, टाइम रेशियो का कॉन्सेप्ट निकालो। तो नंबर 1 जो आपकी वर्किंग हमेशा की रहती है वो रहती है आपकी टाइम रेशियो। बिजनेस हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है, सिंपल सा आप इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर देना भाई। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, और कंप्लीट कब हो रहा है 31 मार्च, कितना 17। एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कभी मिला, डेट मेंशन था, क्लियर लाइन बता रहे भाई। डेट क्या था, डेट क्या था 1 अगस्त, मतलब फर्स्ट, कभी का डेट मेंशन है भाई 1 अगस्त का डेट है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिला, क्लियर। तो प्री एंड पोस्ट हाईलाइट कर दो जरा, ये आपका प्री वाला पार्ट है, ये आपका पोस्ट वाला पार्ट है। तो प्री का मंथ जरा काउंट कर लो भाई, 1 अप्रैल से चालू हो जाओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 1 है तो अगस्त को हटा दो, मतलब कितना मंथ होता है, 4 मंथ का डिटेल है, मतलब यहाँ पे आया भाई 4 मंथ्स, क्लियर है क्या। तो बैलेंस कितना बचा सर 8 मंथ्स, तो 4 1 जा 4 2 जा, इट मीन्स 1:2 हमारा बना रहा है। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 1:2 का रेशियो आया। अब आगे का डिटेल देखो, आगे का डिटेल जैसे डिटेल्स वहां पे लिखे गए ऑलरेडी वर्टिकल फॉर्म में दिया है भाई, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लो पहले, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन की मैं बात करूंगा। तो सीधा कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करना है, क्लियर है। चलो ये बताना जरा, ये लाइन से बोलते जाना मुझे, नहीं टोटल आइटम भी बोलने, जैसे 1 सेकेंड, पहले इनकम लिखेंगे, पहला पार्ट हमारा इनकम। चलिए अब स्टार्ट कर दो। क्लियर है, आई थिंक। देखो स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा दिया था भाई क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट होता है, क्लियर है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन से देख के हमने कॉपी किया, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया, क्लियर है।
अब चलिए ये डिटेल अमाउंट लिख दिया। डिटेल लिखने से पहले किसी को ध्यान रखना है, डायरेक्टली डिवाइड करना मत चालू कर देना। सबसे पहले डिटेल देखने का एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या बोला है और किस पे बोला है। रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड। अभी तक रेंट आप क्या करते थे, टाइम रेशियो पे लेके जाते थे, बट यहां पे बोल रहे भाई रुक जाओ और रेंट लेके जाओ बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड। जैसा उन्होंने फ्लोर लिया होगा वैसा। अब लाइन देखो जरा, यहां पे बहुत बच्चे गलतियां कर जाएंगे। फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड वाज डबल्ड इन दी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसका मतलब समझो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं ना जितना भी वो रेंट एरिया जो था, जितना भी प्री में था, उसके बाद पोस्ट में डबल हो गया। पोस्ट में क्या हो गया, डबल। अब इसको करेंगे कैसा, जरा देखो ना। वर्किंग नंबर 2 मैं लेके आ रहा हूं बेसिकली रेंट को लेके। क्लियर है, रेंट को लेके। अब जरा बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से और बहुत इजी में समझ लेना। मैंने बना दिया भाई अप्रैल से मार्च। इधर जरा समझना भाई, अप्रैल और ये मेरा मार्च, और बीच में आ गया इधर प्री वाला पार्ट, मतलब कभी आया। क्लियर, शॉर्ट में लिखा। और यहाँ पे बता दो भाई ये प्री का है, ये वाला पार्ट मेरा प्री का है, एंड ये ड्यूरेशन जो आपको सामने दिख रहा है ये मेरा पोस्ट वाला पार्ट है। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे लाइन ये बोल रहा है जितना प्री में यूज किया मैंने एरिया, पोस्ट में डबल कर दिया। अब जरा ध्यान से समझना, प्री का मंथ कितना है, प्री का मंथ कितना है, जरा देखो ना सर, 4 मंथ है, 4 मंथ है रखना, 4 मंथ। एंड पोस्ट का मंथ कितना है, 8 मंथ। क्लियर है, क्योंकि ये टाइम पे जाता है रेंट हमारा, तो पहले तो ड्यूरेशन लिख लो, सीधा डबल मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो ना 4। अब मैंने बोला अगर मैंने यहाँ पे भाई एरिया मान के चलो एक एग्जांपल 1 यूज़ किया, तो यहाँ पे कितना यूज़ कर रहा हूँ 2, क्योंकि डबल कर रहा हूँ, जितना प्री में था उसका डबल कर रहा हूँ। तो भाई कितने मंथ यूज़ किया सर, 1, तो 4 × 1 कर रहा हूँ मैं। 1 क्यों, क्योंकि अजम्पशन ले रहा हूँ भाई 1 एरिया में यूज़ कर रहा हूँ, तो पोस्ट में कितना कर रहा हूँ, उसका डबल कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। तो जितना मंथ है तो भाई 4 1 जा 4 और ये 8 2 जा 16। क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल से लेके जाना। उन्होंने ये बोला है जितना भी मेरा, जैसे क्लास से क्लास का मेरा जो एरिया है 4 महीने इतना ही था, एक ही क्लासरूम था। 4 महीने के बाद जब मेरा पोस्ट में गया तो मैंने डबल क्लास कर दिया। तो भाई रेंट एरिया के हिसाब से चलो 4 महीना मैंने क्या यूज़ किया भाई, सिंगल क्लास। 4 महीने के बाद जब मेरा पोस्ट में गया तो डबल कर दिया। तो कितना महीना सर, 8 महीना, क्योंकि 8 महीने का बैलेंस है। 8 2 जा 16। एंड जब इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करोगे तो 4 1 जा एंड 4 4 जा। बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा 1 2 का रेशियो कर देगा तो मिस्टेक कर जाओगे आप। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना रेंट का रिलेशन टाइम के साथ भी है भाई, जरा ये भी मैच करना है। डबल नहीं कर देना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं लेके जाना, 1 2 का रेशियो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक फिर कर जाओगे। आपको ड्यूरेशन भी देखना है कि कितना मंथ आपका सिंगल रूम था, कितने मंथ के बाद आपका डबल हो। भाई 4 मंथ आपने सिंगल क्लास लिया, मैंने सिंगल क्लास में पढ़ा है, 4 महीने के बाद बैलेंस बचा 8 मंथ, उसमें डबल किया है। तो ये लाइन भी वही बता रहा है, प्री में सिंगल था, पोस्ट के बाद उसने बढ़ाया है, तो 1 4 का रेशियो हमारा यहाँ पे बना है। चलिए, तो रेंट हमारा कितना आ गया यहाँ पे, अगर मैं रेंट की बात करूँ, रेंट का रेशियो क्या बना हमारा, 1:4। क्लियर है, 1:4। इसको थोड़ा सा मैं साथ में लिखता हूँ, 171। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे का डिटेल देके रखा है भाई, सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर 2016 टू मार्च 2017, मतलब दिसंबर से मार्च तक का जो कॉन्सेप्ट है डबल हो जाएगा। द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल से नवंबर, मतलब डिटेल क्या बता रहा है भाई, अप्रैल से नवंबर तक का जो सेल था उसका डबल हो जाएगा दिसंबर से मार्च तक का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब समझो आप यहाँ पे, इसका मतलब ये है, सेल्स देखो, सेल्स का वर्किंग ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेल्स का वर्किंग मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फेब एंड मार्च, ये आपका है। इसमें से प्री कितना मंथ है, स्टार्टिंग का 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक का। चलिए ये अपना प्री है। क्लियर है क्या। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, समझो क्या बता रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है जो दिसंबर से मार्च तक है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे सेल आपका डबल हो गया, डबल हो गया। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ भाई सेल मेरा सिंगल था, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1, कहाँ तक ध्यान रखना, दिसंबर तक। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च डबल हो गया, तो मैं डबल कर दे रहा हूँ। 1 का डबल कितना होता है भाई, 2।
डबल। क्लियर है क्या? इस तरीके से सम को करना है। अब जरा इसको काउंटिंग कर लो भाई, प्री में कितना भाई 1 2 3 4, तो प्री में आया 4, पोस्ट में कितना है 1 2 3 4, इधर है प्लस 2 6 प्लस 2 8 10 12, कितना बना 4 12। इसको शॉर्ट कर दो, 4 1 जा 4 3 जा, इट मीन्स 1:3 बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो सेल्स रेशियो का वर्किंग कुछ इस पैटर्न में करना। सेल्स रेशियो कितना मिला 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, ऑडिट फीस इज फॉर द एंटायर ईयर। ऑडिट फीस बोल रहा है एंटायर ईयर के लिए है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस इसका मतलब ये बोल रहे हैं ना टाइम रेशियो पे जाएगा, टाइम पे जाएगा। टाइम का रेशियो अगर मैं बात करूँ 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आना है बैड डेब्ट्स 1000। ध्यान रखना, बैड डेब्ट्स 1000 वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 ईयर्स एगो। बोल रहा है ना जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है कितना 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 कितना, बैड डेब्ट्स 24, इसमें से 1000 ना ये किसका है, ये सर 2 साल पहले का है, मतलब पहले का है। बोले तो 1000 सीधा प्री हो गया। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान रखना, इसका वर्किंग करना पड़ेगा। छोटा सा एक वर्किंग है, बहुत ज़्यादा नहीं। ध्यान से देखो इधर 3rd नंबर चाहिए तो आप छोटा सा एक वर्किंग कर देना। बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना लिखा सर 24,000। अब क्वेश्चन पहले बता दिया, इसमें से 1000 है वो 2 साल पहले का है, मतलब सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ प्री का है। कितना प्री का है 1000, ये पहले ही बता दिया। तो बैलेंस कितना बचा 23। बैड डेब्ट्स का अब बैलेंस कितना बचा भाई 23। तो 23 किस रेशियो पे जाएगा सर, सेल्स रेशियो पे। भाई 23 किस रेशियो पे जाएगा, सेल्स रेशियो। चले सेल्स रेशियो पे निकालो जरा, 23,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 और 4 डिवाइड बाई 4, 1:3 का रेशियो। ध्यान रखना 1:3 का रेशियो कितना आया 5750, माइनस कर दो या 17,250। अब ध्यान से देखना आप लोग, इस टाइप के सम को आप कैसे करोगे। बैड डेब्ट्स का आपको कुछ अमाउंट देगा इस तरीके से 24,000। अब इसमें से बताएगा 1000 2000 ना 3 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, 4 साल पहले का है, उसको आप पहले साइड कर दो। वो प्री है लेकिन साइड करो उसको। बैलेंस बचा सेल्स रेशियो पे लेके जाओ, क्योंकि बैड डेब्ट्स का रिलेशन हमारे सेल के साथ है, तो सेल पे लेके गया तो प्री का ये है, पोस्ट का है। बट प्री में हमारे पहले से ही 1000 है भाई, ऐड कर दो 1000। प्री में तो पहले से ही 1000 साइड रखा हो ना, तो 6750 हमारा प्री हो जाएगा पोस्ट का इधर। तो ये इसका वर्किंग नोट मैं कर दिया, तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 सेल, ये 4, तो इसको 4 दिखा देना, 4 दिखा देना। और ये किसका अमाउंट है 24,000 अमाउंट था, जिसमें से प्री में कितना है भाई 6750, एंड अगर मैं पोस्ट की बात करूँ 17,250। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे का डिटेल चले। मिस्टर अमोक वॉज ए वर्किंग पार्टनर। सैलरी का कॉन्सेप्ट इसको साइड करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको साइड करो। पहले बाकी चीजों को सेटल कर लो, सैलरी को छोड़ देना, बाकी चीजों को आप सेटल कर लो रेशियो के बेस पे। स्टार्ट कर लो भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो पे जाएगा सर, सेल्स रेशियो पे जाता है। रेशियो क्या है हमारा, सेल्स 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 1/3 का है। बताओ कितना आया, कितना आ रहा है, माइनस कर दो, सेकंड निकाल लो। रेशियो निकालना आई होप हर एक बच्चे को पता होगा भाई। बता देता हूँ 19,20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय टोटल, बोले तो 4 आ गया फर्स्ट का, टोटल में से फर्स्ट निकाल दो, बैलेंस बच गया सेकंड का। तो भाई एक ही आइटम था, तो यही हमारा टोटल हो गया, ये हो गया आपका टोटल। क्लियर है क्या? आ जाओ सेकंड पे, डायरेक्टर फीस। अब ये पता होना चाहिए हर एक बच्चे को डायरेक्टर होता है सर, कंपनी में है, इट मीन्स ये सीधा शिफ्ट हो जाएगा पोस्ट में। तो 98 तो ये पूरा शिफ्ट हो गया भाई पोस्ट में। क्लियर है क्या भाई? 1/4 पे रेंट आपका जा रहा है, पहले निकाल चुके हैं 1/4, 171 को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5, 34,200 माइनस करके सेकंड निकालो। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। सैलरी छोड़ देना, सैलरी पे बातें नहीं होंगी अभी।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पता होना चाहिए भाई, डिबेंचर हमारा कहाँ पे होता है, फर्म में होता है कि कंपनी, सर कंपनी में इशू करते हैं, इसका मतलब ये भी सीधा शिफ्ट हो जाएगा पोस्ट में, तो 48 पोस्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, डेप्रीशिएशन, ये तो टाइम पे जाता है, एंड टाइम की जब मैं बात करता हूँ, टाइम रेशियो सामने दिख रहा है 1:2 का है, चलिए 1:2 पे डिवाइड करेंगे, 44 माइनस कर दो, सेकंड आ जाएगा कितना, रेशियो आई होप हर एक बच्चे को निकालना आता होगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पर होता है सर, कंपनी जब हमारी स्टार्टिंग होती है ना भाई उधर पे होता है, इसका मतलब ये भी एक्सपेंसेस सीधा हमारा पोस्ट में जाएगा, तो 84 सीधा हमारा पोस्ट में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, जनरल एक्सपेंसेस, ये हमारा किस पे जाता है, टाइम पे जाता है, और टाइम के रेशियो की बात करेंगे 1:2 है, तो 98,400 को 1:2 पे डिवाइड कर दो, 1:2 पे करो, 32,800, चलिए नेक्स्ट निकाल दो, माइनस कर दो, 98,400 से माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 65,600। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, कमीशन ऑन सेल, सेल्स पे जाएगा, सेल्स का रेशियो निकाला है भाई, 1/3 का रेशियो है, 1/3 पे जाएगा, तो नेक्स्ट कितना, माइनस कर दो, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम पे, टाइम का रेशियो क्या है 1:2 का रेशियो, तो चलिए 186 को 1:2 पे ले लो, माइनस कर दो, आई होप हर एक बच्चा कैलसी लेके बैठना, ध्यान रखना, चलिए नेक्स्ट आ जाओ जरा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये तो भाई सेल्स पे ही जाता है, सेल्स का रेशियो 1/3 का है, 241 को 1/3 पे लेके जाओ, 2,41,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 6250, माइनस कर दो, सेकंड आ जाएगा, टोटल में से फर्स्ट माइनस सेकंड आया 7, क्लियर है क्या, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं। कैरेज आउटवर्ड, अब ये बेसिक है, पता होना चाहिए सर, ये तो हमारा रिलेशन सेल्स के साथ है, और सेल के रेशियो की बात करते हैं तो 1/3 है, अच्छा ऑडिट फीस अभी बाकी है, 1:2 के रेशियो पे डिवाइड करो इसको, 117,200 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, माइनस टोटल से कर दो, सेकंड आ जाएगा 1,17,200 माइनस 39,067, 78, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, सेल 1/3 पे लेके जाओ, 145,600 को मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आ रहा है, चलिए माइनस कर दो, बैलेंस बता दो, 1,09,200। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, जो बचे हुए हैं दोनों टाइम पे ही जाते हैं, दोनों का रिलेशन टाइम के साथ है, एंड टाइम के रेशियो की अगर बात करें तो 1:2 का रेशियो है, फर्स्ट कितना आया, चलिए सेकंड माइनस करके निकाल दो, चलिए लास्ट, क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। अब लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट बनाया गया है, पर सिस्टमेटिक समझोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी वाले कॉन्सेप्ट को जरा। अब लाइन पढ़ते हैं, मिस्टर अमोघ वॉज ए वर्किंग पार्टनर इन द फर्म, वर्किंग पार्टनर का मतलब इनका मतलब प्री की बात कर रहा है, वो वर्किंग पार्टनर है जहाँ पे उनका रेम्यूनरेशन था 24,000 पर मंथ, क्लियर है। चलिए रिकॉर्ड करना मैं सीधा यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सैलरी को भाई दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो बातें करी गई हैं सैलरीज को लेके। एक तो मिस्टर अमोघ हैं, उनकी बातें की गई है 3,66,000, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना 3,66,000 इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। मिस्टर अमोघ जो है, और वर्किंग नोट चाहिए तो आप बना लेना, वर्किंग नोट यहाँ पे मैं बना ही लेता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैंने यहाँ पे लिखा सैलरीज,
और सैलरीज का टोटल लिख दिया भाई 3,66,000। अब इसमें दो पार्ट निकल के आ रहे हैं, क्या क्या जरा देखो। एक तो मिस्टर अमोघ के हैं, उनके बारे में है। अब इनका प्री का कॉन्सेप्ट दिया। सर पता कैसे चला प्री है? क्योंकि भाई पार्टनर जो होते हैं वो प्री वाले कॉन्सेप्ट में भी होते हैं। जब वो प्री में थे, मतलब जब वो पार्टनर थे, तो उनकी सैलरी थी 24,000 पर मंथ। तो मैंने बोला 24,000 पर मंथ के हिसाब से भाई पेमेंट कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। प्री में कितना मंथ है? सामने ही दिख रहा है सर, 4 मंथ है। तो मैंने लिखा 4, तो बता दो जरा कितना? 96,000। इतना मतलब इतनी सैलरी उनको प्री में मिली। अब आगे पोस्ट की बारे में भी बात करेंगे। क्लियर समझा क्या भाई? जब वो वर्किंग पार्टनर थे तो उनकी सैलरी थी 24,000 पर मंथ। प्री का मंथ कितना सर? 4 मंथ है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया, आंसर आ गया 96,000। अब आगे बता रहा है भाई जब वो कंपनी हो गई, आगे बता रहा फ्रॉम 1 अगस्त 2016। बोले तो पोस्ट में वो क्या हो रहे हैं? पोस्ट में सर ही वॉज मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बन गए कंपनी के, और उनकी सैलरी हो गई सर 30,000 पर मंथ। तो पोस्ट में ही तो डायरेक्टर होते हैं भाई, तो पोस्ट में आ जाओ। पोस्ट में इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। कितनी सैलरी है सर? 30,000 पर मंथ है भाई। तो पोस्ट में काम कितने मंथ किया? सामने टाइम खुद ही बता रहे सर 8 मंथ। तो 8 3 ज़ा 24, इट मीन्स 2,40,000 पोस्ट में इनकी सैलरी थी। तो मिस्टर अमोघ का वर्किंग जो भी नोट रहेगा भाई 3 के बाद 4, इसको चलो 4 कर दिया, तो वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दिया। कितना ध्यान रखना, 96 प्री में है, 96,000 इनको प्री में सैलरी मिली, एंड 2,40,000 यहाँ पे सैलरी मिली। तो वर्किंग नोट नंबर दोनों का टोटल कर लो जरा, टोटल बताओ कितना आया? 3,36,000। क्लियर है क्या? मतलब 3,66,000 से 336 का काम हो चुका है। तो बैलेंस बताओ जरा कितना बचा? बैलेंस 30,000 बचा। 30,000 का भी डिटेल उन्होंने दिया है। अब डिटेल पढ़ लेता हूँ वो भी क्या दिया है आगे का। द रिमेनिंग सैलरी, कितनी बची हुई सैलरी है सर? 30,000। कैसे पता चला भाई? दोनों का टोटल करके जो बैलेंस बच गया वो लिख दिया, टोटल में से माइनस करके। रिमेनिंग सैलरी बोला गया है इज टू क्लर्क एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई से नवंबर। अब देखो इधर 1 जुलाई से नवंबर, पहले तो देखो कितना मंथ हो रहा है भाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना होता है। टोटल सैलरी कितनी दी गई है सर? 30,000। कितने मंथ की दी गई है सर? 5। तो 1 मंथ की सैलरी मेरे को बता दो सर 6,000। क्लियर है क्या? अब जरा देखो क्लर्क को रखा कब गया है, तो डेट खुद बता रहा है सर 1 जुलाई से नवंबर तक है। तो देखो जरा ड्यूरेशन देखो, ड्यूरेशन देखो भाई, जुलाई में प्री में है पोस्ट में? सर जुलाई तक प्री है, मतलब 1 महीना वो प्री में है, बाकी पोस्ट में है, क्योंकि जुलाई से रखा गया उसको। अगस्त, जुलाई, अगस्त, अगस्त आते ही तो पोस्ट हो गया। इसका मतलब क्लर्क जो है इसका भी वर्किंग नोट नंबर 4 ही रहेगा। टोटल कितना? 30,000। कैसे भाई? बैलेंस बता रहे हैं 6,000 आपका यहाँ पे प्री में, बाकी बैलेंस पूरा पोस्ट में, क्योंकि 1 ही महीना तो यहाँ पर था जुलाई में, बाकी वो पूरा टाइम पोस्ट में था। क्लियर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान रखना, कोई बच्चा टेंशन में मत आ जाना सर इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आया तो क्या करेंगे। देखना अगर आपने सैलरी नहीं किया तो बाकी सबका तो मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखना, सेल्स पे फोकस इसलिए बार बार करता हूँ, अगर सेल आपने निकाला तो सेल से रिलेटेड आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे 1 2 3 और 3 4, तो दिख रहा है ना 4 से 5 एंट्री रिलेट करते हैं सेल से। अगर सैलरी नहीं निकाला भाई तो इसका मार्क्स कटेगा, बाकी तो मिलेगा मुझे। क्लियर है क्या? चलिए अब टोटल कर लो भाई। टोटल एक्सपेंसेस का करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं? चलो टोटल आप लोग भी कर लेना, कितना आ रहा है? 19,20,000 आया। प्री का टोटल कितना आया? 491। चलिए कितना आ रहा है? 481,066। एंड पोस्ट का टोटल कितना निकाले हो? और 14,38,394। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्रॉस चेक करेंगे अभी नेट प्रॉफिट अपना वहां से क्वेश्चन से मैच करके। अब जरा देखते हैं भाई प्री के केस में 480 आपकी इनकम है, 481,66 आपका क्या दिख रहा है? एक्सपेंस। इसका मतलब लॉस है। और अगर आपका लॉस है तो हम लोग लिखते हैं क्या है भाई? गुडविल। अगर प्री में आपको लॉस हुआ तो क्या लिखा जाता है? गुडविल। कितने का लॉस?
1066 का लॉस है। एंड चले जाओ पोस्ट में, पोस्ट में देखो प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये गुडविल के सामने ही लिखना, ध्यान रखना, और ये आप नेट प्रॉफिट के सामने ही लिखना। कितना माइनस करके देख लो, 1066, मतलब पोस्ट में प्रॉफिट मिला कितने का, 1066, प्री में लॉस मिला 1066, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑलरेडी यहाँ से ही पता चला 19,20,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है एंड टोटल कॉस्ट भी 1920 ही है, तो इसका मतलब नील है। और क्वेश्चन भी खुद बता रहा है वहाँ पे नेट प्रॉफिट नील का कॉन्सेप्ट दिया था, तो नील यहाँ पे भी आया है। क्लियर है क्या? नोट करो पहले इतना पार्ट आप। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा SY BCom एंड SY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।